हेलो, नमस्कारी। मैं हूँ मर्जिना कुमारी। बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों लगाती हो कुमारी? तो क्या ही बताऊँ, ये बचपन की आदत जो है हमारी, बचपन की आदत इसलिए है कि मैं जिस स्थान से संबंध रखती हूँ, वो गोरखपुर मंडल में आता है। गोरखपुर मंडल में एक गाँव है, उस गाँव से मैं संबंध रखती हूँ और उस गाँव में इकलौता मुस्लिम मेरा घर है, बाकी सभी लोग हिंदू भाई-बंधु हैं। मैं एक आज़ाद देश भारत की मुस्लिम लड़की हूँ। लेकिन हमारा देश अब हिंदू राष्ट्र बन गया है और हमने ये स्वीकार कर लिया है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन गया है। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा बनेगा, हम तो मानते हैं बन गया है। मानने में क्या जाता है? हमारे फेसबुक पेज पे बहुत लोग पूछते हैं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, क्योंकि हम मर्जीना रंगरेज लगाते हैं। क्या है कि बचपन से आदत है मर्जीना कुमारी लगाने की, इसलिए हम मतलब जो हमारा एक्चुअली है टाइटल वो है रंगरेज है। लेकिन लोग पूछते हैं तुम क्रिश्चियन हो क्या, तुम हिंदू हो क्या? और चलो ये तो हिंदू मुस्लिम की बात है। दूसरा सवाल ये है कि तुम बीजेपी से हो कि कांग्रेस से हो। ये बहुत कॉमन सा सवाल है और ये हमें लगता है कि फेसबुक पेज पे जितने मैसेज आते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, तुम कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो। मुझे समझ नहीं आता है कि ये डिसाइड करने वाली मैं कौन हूँ? मैं कैसे सपोर्ट करूंगी? किसको सपोर्ट करती हो, पूछते हैं लोग। मेरे सपोर्ट करने से अगर हमारे भारत देश का सिस्टम चलता, अगर हमारे भारत देश का संवैधानिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति चलता ना, तब तो मैं कुछ सोच समझ के ही जवाब देती। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। भाई मैं किसी की सपोर्ट नहीं करती अभी फिलहाल। आगे का भविष्य में तो पता ही नहीं है मैं किसका सपोर्ट करूंगी। भाई जिसकी दबदबा उसी की सपोर्ट करूंगी मैं, जाहिर सी बात है। अंधभक्त बनना ही पड़ेगा। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, रहेगा। अब हमारे सहयोगी लोग जो हमें जानते हैं सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब ये इस तरीके से बातें कर रही है। एक्चुअली क्या है ना कि जो हमारे मित्र हैं, एक मेरी सहेली है जो मेरे साथ रहती है, वो एक अंधभक्त है, बहुत बड़ी अंधभक्त है। मैं उसके साथ रहती हूँ, तो वो जो है ना उसकी परछाई मेरे पे पड़ती जा रही है। भाई देखो, विवाद करना है तो लड़ाई तो होगी ही, अगर मैं उसकी बात ना समझूँ ना सुनूँ तो। लेकिन रहना एक साथ है ना? तो मुझे भी कहना पड़ता है, ये मैं दिल से नहीं कहती, मुझे भी कहना पड़ता है क्योंकि ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि हम साथ में रहते हैं। अगर हमने थोड़ा-सा खटपट किया कि मैं कहूँ कि नहीं ये बात सत्य है, यथार्थ है, फिर वो बात कहेगी नहीं ये यथार्थ है, तो देखो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर हम कैसे रहेंगे? फिर तो बँटवारा करना पड़ेगा ना। एक बार हमारे हिंदुस्तान-पाकिस्तान का बँटवारा हो गया। अब मैं नहीं चाहती कि हमारे रूम में बँटवारा हो। तो उस वो भी कुछ कहना चाहती है। मैं चाहती हूँ कि उसकी भी बातें हमारे अपने लोग सुने, देखिए क्या कहती है वो। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, वो बहुत बड़ी अंधभक्त है वो। वो देखिए, हाँ, नमस्कार। मैं हूँ अंध नहीं, नहीं, नहीं। मेरा इंट्रोडक्शन हमारी बहिन ने जो दिया है ना, इस बात से मैं सहमत हूँ और आज मैं इनसे इतना प्रसन्न हूँ कि मतलब इन्होंने हमारे दिल की, हमारी आत्मा की बात कही है। हम चाहते ही थे हमारा हिंदू राष्ट्र बनना, आज इन्होंने स्वीकार कर लिया। ये कभी स्वीकार नहीं करती हैं, लेकिन आज इन्होंने स्वीकार किया है, ये पता नहीं किसकी देन है। खैर कर ही लिया है जब, तब मैं इनको एक सलाह देना चाहती हूँ, इनको एक ज्ञान देना चाहती हूँ, एक बात बताना चाहती हूँ जो ये उस बात से अनजान है। पता है ये क्या समझती हैं? चलिए मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ। पता है आप क्या समझती हैं? आप ये समझती हैं कि हमारा जो देश भारत आज़ाद हुआ था 1947 में हुआ था। आपको पता नहीं है हमारा देश 1947 में आज़ाद ही नहीं हुआ था। हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ है भाई। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई है ना, तब जाके तो हमारा देश आज़ाद हुआ है। किससे? कांग्रेस से। ठीक है, तभी तो हम आज़ाद घूम रहे हैं। ठीक है, भाई देखो, हिंदू पे खतरा है और हिंदू राष्ट्र बन गया है। हमारे देश में जितने मंत्री हैं, सब हिंदू हैं। तो खतरा किस बात की है? खतरा नहीं है भाई, खतरा नहीं है। वो कंफ्यूजन में कभी-कभी हो जाता है फ्लो में। सही है यार तुम्हारा हिसाब किताब तो। बाबू जिस तरीके से तुम लोग हो ना, समझ गए हैं हम। और सिर्फ हम ही नहीं समझ गए, पूरा हिंदुस्तान समझ गया है। वैसे एक बात समझ में नहीं आई कि ये संविधान क्या है? फिर संविधान किसने बनवाया है? तुम्हारे वही लोगों ने बनवाया होगा, नहीं बनाया होगा संविधान अपने हिसाब किताब से। संविधान ये क्या है? देखो हम पढ़े लिखे तो है नहीं, क्योंकि हम अनभक्त हैं, तो हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, सब बड़े बड़े जी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो हमारे लिए जो कानून बनाएंगे ना, हम आंख बंद करके पालन करेंगे। अब वो लोग जो कहेंगे हम करेंगे। हमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है एकदम। और संविधान क्या होता है?
वैसे एक प्रॉब्लम और है इसमें कि मान लो हमारे जैसे लोग जैसे ये कहें ना कि हमें मौलिक अधिकार जो हमें दिया गया है, संविधान ने हमें जो मौलिक अधिकार दिया गया है, वो हमें अधिकार चाहिए। तो मौलिक अधिकार में जो अलग-अलग सेक्शन बँटा हुआ है, मान लो सपोज़ करो मान लो मैं कहती हूँ कि हमें कुछ बोलने का अधिकार है, हम कुछ बोलना चाहते हैं। तुम कहोगे हेट स्पीच है ये, क्योंकि खिलाफ तो बोलने हैं नहीं उनके, ठीक है? राजा साहब के तुम्हारे। और अगर हम संघ बनाते हैं, तो तुम लोग कहोगे कि अरे ये आतंकवादी संगठन है। तो समझ नहीं आता है ये संविधान क्या होता है? क्या ये बोलने की स्पीच कहीं जाने की स्पीच बोलने की क्या जरूरत है? मौन मौन हम रह जाएंगे, हमारे बदले बड़े लोग बोलेंगे हैं। हमारे हमको कहीं जाने की क्या जरूरत है? हम घर में नहीं रह जाएंगे? तो हमें कोई भी स्वतंत्रता से कोई मतलब नहीं है, हम तो ऐसे ही खुश हैं बाबा। तुम लोगों को पता नहीं चुल मची रहती है, स्वतंत्रता चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता है। मुझे किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हूँ अनभक्त। भाई इनसे बहस करना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। तो हम क्षमा चाहेंगे इनसे, और क्षमा चाहेंगे आप लोगों से अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो। बाकी तो हमारा इंटेंशन कुछ ऐसा था नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही मैंने बताया है। और हमारे ये मित्र जो हैं, ये हम दोनों एक साथ रहते हैं, हमेशा ही रहेंगे साथ में। ये हमने कसमें खाई हुई हैं, चाहे ये हमारे रंग में रंग जाएँ, चाहे हम इनके रंग में रंग जाएँ, ठीक है? लेकिन रहना साथ ही है, अलग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो अखंड है, वो खंडित हो ही नहीं सकता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने वीडियो बनाया है। बाकी वीडियो को देखें और बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए।